नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली यह अगर देख लीजिएगा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। बेसिकली उसको करंट अफेयर से हम लोग रिलेट करके देखने की कोशिश करेंगे। डार्विन पता तो है ना, ये बहुत बड़े महाशय थे। एक्चुअली जब हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें कार्ल रिटर, वॉन थ्यूनेन हम्बोल्ट और डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका बतलाई थी। राइट। तो आज डार्विन जी के ही नाम पर एक आधारित आर्क था दुनिया में जिसको हम लोग कहते थे डार्विन आर्क। ना आप बोलिएगा कहते थे, क्यों मैं बोल रहा हूं भैया, क्योंकि देखो डार्विन आर्क जो है ना रिसेंटली कोलैप्स हो गया है। मतलब यह वाला पार्ट जो है ना डार्विन का आर्क का, यह वाला टूट के नीचे गिर गया है। अच्छा, ये आर्क है कहाँ? गैलापागोस आइलैंड। चलो सब चीज के बारे में और भी डिस्कस करते हैं आने वाले सेशन में। शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले जरूर से बोल देना चाहता हूं आप लोगों को दैट टेलीग्राम से आप जरूर से जुड़ जाइए। राइट, क्योंकि यहीं पर जो भी नोटिफिकेशंस देना हो आने वाले समय में हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशंस दे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। एनीवेज चलिए देखते हैं डार्विन्स आर्क। राइट, कहां पर है यह? गैलापागोस आइलैंड में, और यह रिसेंटली कोलैप्स कर गया है ड्यू टू इरोजन। नाउ सवाल यह होता है, दो चीज आपका दिमाग में आएगा, तो ठीक है हम लोग इसको डार्विन आर्क क्यों बोल रहे हैं भाई, है ना? क्या डार्विन जी ने यहाँ पर, क्या डार्विन जी ने कुछ तपस्या की थी? अच्छा, गैलापागोस आइलैंड है कहाँ, इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? राइट, सब चीज के बारे में एक एक डिस्कस करते हैं। राइट, पहले मैं इसका आपको नक्शा दिखा देना चाहता हूं जिससे आपको और भी फीलिंग आ सके। राइट, देखो ऐसा था सबसे पहले डार्विन्स आर्क। राइट, अभी क्योंकि यह कोलैप्स कर गया है तो देख रहे हो यहाँ पे मलबा क्लियरली हमें दिख रहा है। राइट, और यह कुछ ऐसा हो गया और अभी इसको ये बेसिकली और आर्क रहा नहीं। राइट, एनीवेज इसका अगर 3D डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश करूं, बेसिकली ये हेलीकॉप्टर से लिया गया डायग्राम है जहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है यह है डार्विन आर्क। राइट, अब मैं आपको नेचुरल मैप में भी दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए ये आर्क है। राइट, ये देख रहे हो एक छोटे से बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, है ना? और यहाँ पर भी एक आइलैंड है, और वही चीज अगर आप गूगल मैप में देखें तो आपको कैसा लगेगा, चलिए देखते हैं। सो आ गए हम लोग गूगल मैप में। यह देखिए क्लियरली, यह हुआ हमारा इंडिया। राइट, इंडिया के अगर वेस्टर्न पार्ट में चले जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है यहाँ पे अटलांटिक ओशन, यहाँ पर आया अमेरिकन बेल्ट जहां पर ये है नॉर्थ अमेरिका, यह है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिस इसको इसको कहते हैं हम लोग इक्वेडोर। अच्छा, यहाँ से इक्वेटर भी पास कर रहा है। राइट, अब इक्वेडोर के अगर वेस्टर्न पार्ट में चले जाइएगा यह है गैलापागोस आइलैंड। राइट, अब गैलापागोस आइलैंड लेकिन इक्वेटोरियल एक तो आइलैंड है जो कि इक्वेटर में सेटअप है, ऊपर से इकोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह इक्वेटर, मतलब इक्वेटर में एक ऐसा रीजन है जहां पर आपका जो पेंगुइन्स जो है ना, पेंगुइन्स पाया जाता है। क्योंकि देखो एक्चुअली अगर जितने भी फौना स्पीशीज देख लोगे ना, नॉर्दर्न पोल में हमारा पोलर बेयर मिलता है, काफी ज्यादा वहीं पर नीश है उसका। राइट, वैसे ही जो आपका जगह पेंगुइन्स है ना, पेंगुइन्स का नीच जो है यह अंटार्कटिका है। राइट, बट कुछ कुछ पेंगुइन्स यहाँ पर भी मिलते हैं अबव द इक्वेटर। एकमात्र गैलापागोस आइलैंड ही ऐसा जगह है जहां पर हमें पेंगुइन्स मिलता है ना। क्यों पेंगुइन्स मिलता है वह भी अपन जरूर डिस्कस करेंगे बट आने वाले स्लाइड्स में। बट यहाँ पर आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वह सिर्फ इसका लोकेशन देखिए। देखिए यह है गैलापागोस आइलैंड। अब गैलापागोस आइलैंड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स है, ये तो आपको खैर दिख रहा है, सिर्फ वही हाईलाइट किया हुआ है जो कि आपको ये येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। बट यहाँ पर देखिए इसके जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पर भी कुछ कुछ आइलैंड्स का समूह है। राइट, और यहाँ पर है, यहाँ पर डार्विन्स आर्क। राइट, समझ गए बात? अब इसको हम लोग जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करके मैं आपको यह ओवरऑल पिक्चर दिखाना चाहता हूं नॉर्थ अमेरिका, बेसिकली पैसिफिक ओशन का, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का। और इसका मैं स्क्रीनशॉट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इससे मेरे को आपको बहुत कुछ समझाना है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेकर हम लोग चीजों को समझते हैं। नाउ आ गए हम लोग इस स्क्रीनशॉट में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने ओशनोग्राफी पढ़ा है राइट, तो वहां पे हम लोगों ने ओशन करंट्स के बारे में डिस्कस किया था, याद आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान से देखिएगा, यही वाला तो रीजन है ना जी, यही वाला का तो रीजन का बेसिकली नक्शा आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। राइट, तो यहाँ पे करंट्स आप देखो, है ना? यह देखो पेरू करंट, या फिर जिसको हम लोग हम्बोल्ट करंट है, वो इधर से बहता हुआ हमें दिख रहा है। राइट, वैसे ही अगर आप ये वाला करंट देखोगे यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट, जो क्या
कोल्ड करंट है, राइट। अब यहाँ पर जो आकर ना नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये वार्म करंट हो जाता है, बट अगेन क्योंकि हमें कोल्डरनेस का भी काफी ज्यादा फीलिंग यहाँ पर भी आता है, राइट। और ये भी वार्मनेस अगर होता है तो ये यही इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में जो ये होता है, राइट। बट अब ध्यान से देखना, ओवरऑल इधर से कोल्ड करंट्स आ रही है, इधर से भी कोल्ड करंट आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है इतना जब कोल्ड करंट आएगा तो हमें क्या पड़ा है, जब भी कोल्ड करंट आता है तो वह उस रीजन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रख कर जाता है, राइट। इसीलिए गैलापागोस आइलैंड जो है ना वो एक ऐसा रीजन है जहां पर आपको वैरायटी ऑफ अंडर वाटर स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। जैसे हैमरहेड शार्क्स आपको मिलेंगे। इनफैक्ट पता है ये एक रीजन बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिक फ्लोरा है, यूनिक फॉनल स्पीशीज है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, अगर आपको पता होना चाहिए तो। ये 234 आइलैंड्स के अलोंग है और यहाँ पे अराउंड कुछ आबादी भी कुछ कुछ आइलैंड्स में रहती हैं, समझ रहे हो बात। और यह यूनेस्को ने वार्न भी किया हुआ था इस रीजन को, दैट भैया ये लेकिन दुनिया का एक बहुत ही मतलब बहुत ही वल्नरेबल रीजन आप बोल सकते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण अगर सबसे पहले इंपैक्ट होगा तो वह इसी रीजन में होगा। समझ रहे हो बात। तो देखो इतना रीजंस के कारण, एक तो पहले हम लोगों ने बताया दैट यहाँ पर कोल्ड करंट बहती है, तो इन कोल्ड करंट्स के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, ऑब्वियस सा बात है। न्यूट्रिएंट्स अगर आ जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है दैट यहाँ पर बहुत सारे अंडर वाटर स्पीशीज, बहुत सारे ऐसे वाटर रिलेटेड स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं। इसीलिए तो ऐसे बहुत सारे आप न्यूज भी बहुत सारे सुनते होंगे दैट देखो भैया ये एक ऐसा रीजन है, मतलब इस आर्क के आजू बाजू जा सकता है इंसान, है ना, बट एटलीस्ट इस आर्क के ऊपर कदम नहीं रख सकता। समझ रहे हो बात। मतलब जहां आप वो आर्क को देख सकते हो बट उसके ऊपर कदम नहीं रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मतलब यूनेस्को ने पहले ही वार्न किया हुआ है ना दैट ये काफी ज्यादा वल्नरेबल प्लेस है। ऊपर से अगर ह्यूमन जहां पर चले जाएगी तो वहां पर तो उसको और भी 10-15 साल ही ये टूट के गिर जाती, राइट। वो तो हम लोग नहीं गए इसलिए 10-15 साल बाद ही टूटा है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो बात। तो एनीवेज ये सब चीजें, और बहुत सारे समय आप सुनिएगा दैट यहाँ पर कुछ कुछ चाइनीज वेसल्स आ जाकर इलीगल फिशिंग करते हैं। इनफैक्ट इक्वेडोर ने, अब न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, इक्वेडोर ने काफी ज्यादा ऐसा क्लेम करते हैं। बट हाँ चाइनीज बोलते, वो लोग को तो झूठ बोलने का आदत ही है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम लोगों ने नहीं किया और इक्वेडोर की गवर्नमेंट बहुत अच्छा अच्छा कर रही है। मतलब देखो वो भी, चाइना भी बहुत आगे है। बट एनीवे इसीलिए ये प्रूफ भी मिलता है ना, क्योंकि चाइना का कुछ कुछ ऐसे प्रांत है, कुछ कुछ ऐसे वेट मार्केट्स है जहाँ चाइना में चलते हैं, जिस वेट मार्केट के कारण कहा जाता है कोरोना वायरस का भी उत्पन्न हुआ है। तो वो सब कुछ कुछ ऐसे रीजन्स है चाइना का जहाँ पर ये सब को बेसिकली पहले देखा, मतलब कुछ कुछ स्पीशीज हैं, जैसे हम लोगों ने बोला ना हैमरहेड शार्क्स, तो उसके भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि वहां पर चाइना में मिले हैं, राइट। तो ऑफकोर्स अगर वहां पर मिला है तो कहाँ से लिया होगा, वो लोग भी यहीं से फिशिंग किया होगा ना जी, हवा से तो उठकर नहीं आया होगा ना, ठीक है। तो ये चीज है। एनीवेज और भी आगे बढ़ते हैं। नाउ सवाल यह भी होता है दैट पहले तो यह आर्क ऐसा था, अभी यह आर्क टूट के ऐसा हो गया है, राइट। तो यह हुआ क्यों है, पहली बात, राइट। देखो अगेन इसके भी रीजंस बहुत सारे हैं, राइट। सबसे पहला रीजंस, मतलब देखो अल्टीमेटली ये टूट के गिरा है, मतलब क्या, वेदरिंग हुआ है, इरोजन हुआ है। और वही चीज तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, इनिशियल फेज में तो वही देखा ना दैट इसका इरोजन होकर ये गिर गया है, और डार्विन्स का आर्क। समझ रहे हो बात। तो यह हुआ कैसे, तो चलो उसके बारे में फिर से और भी एक बार इस डायग्राम को फिर से हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। इस ये जैसे हेलीकॉप्टर व्यू जिसका था, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से जैसे कि मैंने बोला यहां से भी करंट आके इधर से टक्करा मार रहा है, इधर से भी आकर हम्बोल्ट करंट इधर से टक्कर मार रही है, राइट। हम्बोल्ट करंट इसका नाम क्यों दिया गया याद कीजिए, क्योंकि हम्बोल्ट भाई साहब ने ही इस करंट को एक्चुअली पहले ऑब्जर्व किया था, राइट, फॉर्मली, है ना। तो इसीलिए उनके नाम पर ही हम्बोल्ट करंट बोला जाता है। पेरुवियन करंट भी बोलते हैं लोग, है ना, बट जस्ट क्योंकि पेरू के कोस्ट से ऑफ कोर्स होकर गुजरता है इसीलिए, राइट। बट सवाल यह होता है दैट ये जो टूटा है आर्क, तो टूटा क्यों भैया, है ना। तो देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ कुछ अगर रीजंस मैं यहीं पर आपको बात डिस्कस करूं तो एक तो इस रीजन में आपको पता है अल नीनो का इवेंट इस रीजन में काफी ज्यादा होता है। अल नीनो के इवेंट के कारण हमें पता है दैट क्या होता है यहाँ पर,
बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक फ्लूवियल इरोजन हम बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली। यहाँ पर विंड भी बहती है ना, तो इसीलिए यहाँ पर विंड इरोजन भी होता है। अब देखो, आप सोचो इतना ज्यादा कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बारिश होए जा रही है, होए जा रही है, होए जा रही है। अच्छा, अब दुनिया को तो हम लोग प्रदूषित करके छोड़े नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। तो रेन के साथ बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स भी मिल जाते हैं, राइट। वो सब यहाँ पर जमा हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, किस टाइप का वेदरिंग होगा बताओ तो? केमिकल वेदरिंग उसको कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऊपर से इतने पॉल्यूटेंट्स क्योंकि जो जल रहे हैं, तो आपको पता है दैट एसिड रेन भी होता होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उस रेन का पीएच जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। अच्छा, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी साइंटिस्ट लोगों ने केमिकल एनालिसिस किया हुआ है, उससे पता चला है, समझ लो। तो जब ये सब इतना ज्यादा एक्टिव चीजें हो रही हैं, तो उसके कारण तो ऑफ कोर्स यार इसको तो टूटना ही है ना। तो अभी ये टूटा, आने वाले शायद 50 साल में ये सब भी ज्यादा नहीं रहेगा, समझ लो ना। एक सवाल मैं आपको ये भी पूछता हूं, अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में बात करें, तो देखो वैसे तो यह आर्क हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट, ऐसे ना दिख रहा है जी, समझ लो बात। अब इसका हम और भी एक एनालिसिस करते हैं, दैट ये टूटा क्यों है। पहली बात तो हम लोग एनालिसिस करते हैं दैट ये आर्क ऑन द फर्स्ट गो ये आर्क बना कैसे, राइट। तो देखो, क्योंकि यह वोल्केनिक आर्किपेलागो है, तो ऑब्वियस सा बात है दैट ये सब जो रॉक्स है ये वोल्केनिक ओरिजिन वाला रॉक है, राइट। अब वोल्केनिक ओरिजिन वाला रॉक है, तो शायद ऐसा अनुमान लगाया जाता है दैट ये रीजन जो है शायद इस टाइप का एक ऐसा रॉक हुआ होगा, समझ लो बात। और इसका अगर टॉप व्यू देखिएगा तो शायद ऐसा भी हो सकता है ये इस टाइप का रॉक फॉर्मेशन हुआ होगा। देखो इसका टॉप व्यू बता रहा, ये तो आपका फ्रंट व्यू देख रहे हो, राइट, ये फ्रंट व्यू है ना। ये टॉप व्यू है, ऊपर से अगर देखोगे हेलीकॉप्टर से या फिर एरोप्लेन से अगर देखोगे या फिर सैटेलाइट व्यू अगर देखोगे, ठीक है। वैसे ही अगर ये वाला आपको मानोगे, ये देखो अब ये तो आर्क था बट अभी आर्क रहा नहीं, अभी कुछ ऐसा रह गया है, ठीक है। तो देखो यह वाला अगर आप मानोगे तो इसका टॉप व्यू कैसे हम बोलोगे, इसका भी कुछ ऐसा ही बोलेंगे टॉप व्यू, समझ लो बात। बट इसका टॉप व्यू कैसा होगा, इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है, समझ लो। इसका पार्टीशन कर दे रहा हूं मैं ऑटोमेटिकली, और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये सब जो इंजीनियर है वो लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग जिनका सब्जेक्ट रहा होगा, ऑफ कोर्स हर एक इंजीनियर्स का ही रहता है, फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाया ही जाता है। एनीवेज, तो ये देखो यह वाला जो आर्क है ना, यह कुछ ऐसा दिखता था ना। सवाल होता है, पहले तो ये ऐसा था, तो ये आर्क बना तो बना कैसे भैया। अब देखो यह इसका पोजीशन देखो, इसका पोजीशन यहाँ है, यहाँ पर बहुत सारे करंट आकर ऐसे ओशन करंट आकर टक्कर मारती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है जी दैट ओशन करंट जो आकर टक्कर मार रही है, तो यह वाला जो रीजन है ना, इसका टॉप व्यू शायद कुछ ऐसा है जहां पर देखो आजू बाजू यहाँ पर बहुत सारे पत्थर वत्थर थे, समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस रीजन में, है ना। मतलब आप जो इंजीनियर है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, बट जो जनरल लोग है ना, मतलब जनरल इन द सेंस क्या, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया वो लोग थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो मैं जो बताना चाहता हूँ। देखो पहले शायद ऐसा रहा होगा, राइट, और वो चीज हमें क्लियरली दिख भी रहा है। देखो इस आर्क के जो इस पिलर है ना, इस पिलर के आजू बाजू वाला रीजन देखना आराम से आप, ठीक है। यहाँ पे देख लो बहुत ज्यादा पत्थर है, इस पिलर के आजू बाजू वाला रीजन देखना आप, ठीक है। यहाँ पे देख लो बहुत ज्यादा पत्थर है। देखो ये प्रूफ हो गया ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ, है ना, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा रहा होगा ना, तो पहले तो यह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, बट क्योंकि इसके आजू बाजू वाले बहुत सारे पत्थर रहे होंगे, इसके आजू बाजू में भी बहुत सारे पत्थर रहे होंगे। अब क्या हो रहा है ना, इधर से भी वेव आ रही है, इधर हिट कर रही है, ध्यान से देखो, इधर से भी वेव आ रही है, इधर इसको हिट कर रही है ना। तो क्या हुआ होगा, शायद इधर से वेव आ रही होगी, इसको हिट कर रही होगी, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इधर से वेव आ रही होगी, इधर डायरेक्टली इस चीज को हिट कर रही होगी, ठीक है। अब बीच वाले को ही हिट क्यों कर रही है, क्योंकि आजू बाजू में तो पत्थर है जी, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है ना दैट जो ये जो पानी की लहर आ रही है उसको ये सॉफ्ट डेस्टिनेशन मिल जाएगा, सीधा इसी को हिट करेगा, इस वाले पोर्शन को सीधा इसी पोर्शन को हिट करेगा, है ना। इस पोर्शन को अगर हिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो धीरे 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 धीरे, तो ऑब्वियस सा बात है ना जी, इरोड तो होगा ही ना, वो तो कॉमन सेंस लगाओ भैया, है ना। तो अगर इरोड अगर हुआ तो इस टाइप का आर्क बन जाएगा, है ना। अब आर्क अगर बनेगा तो ये तो पिलर सब तो हमें क्लियरली दिख रहा है दैट मोटा मोटा पिलर है, राइट, बट इसका छत तो पहले ही कमजोर मिल रहा है। देखो इसको अगर मैं मिटा दूं तो ऑटोमेटिकली आप और भी अच्छे से, हाँ। अब देखो ये वाला तो पिलर तो मोटा है, यह वाला पिलर भी मोटा है, राइट, बट ये वाला देखो कितना ज्यादा पतला है, एकदम कुपोषित लग रहा है ना, malnourished लग रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, प्रोबेबिलिटी भी अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे, इंजीनियर लोग तो अच्छे समझ ही रहोगे, बट नॉर्मल है ना। आप खुद सोचो ना, आपके घर का पिलर ये दो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से छत का कोई प्रॉपर नीचे कुछ सपोर्ट आपको दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कल ना परसों ये छत को गिरना है, राइट। वही हुआ, ये छत भी गिरा,
कोलैप्स होकर अभी के समय कुछ यह ऐसा हो गया। बट इसका मेन जो रीजन बताया जाता है वह बताया जाता है केमिकल इरोजन। समझ रहे हो? तो ये ओवरऑल एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैंने आपको इस टॉपिक को बतलाने की कोशिश की। आशा करता हूँ दैट इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर पूरा टॉपिक्स का आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंग्लिश ही क्यों, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है राइट। जैसे यूट्यूब में करवाता हूँ ना बाईलिंगुअल लैंग्वेज राइट, तो वही वो वाला यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। और फर्दर इसको कुछ भी जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए राइट, और ऑफ कोर्स इसका सब्सक्रिप्शन को अटेंड कीजिए। चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करूंगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।